हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है हम डेली लाइफ में हर चीज के लिए एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। चाहे वो कुकिंग हो या स्पेस में रॉकेट भेजना, बिना एनर्जी के या बिना बैटरी के कुछ फोन जैसा ही है। और इस एनर्जी को पाने के लिए हमें एक बड़ा कीमत भी देना होता है, ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया के ज्यादातर देश अपनी एनर्जी नीड्स के 70% फॉसिल फ्यूल से ही जनरेट करते हैं और इसकी इफेक्ट अब हमारे लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर साल 1000 लोगों की जान जाती है हीट वेव की वजह से। 2022 में यूरोप में 61,000 लोगों की जान गई हीट वेव की वजह से। अमेरिका में भी हर साल 700 से 800 लोगों की जान चली जाती है हीट वेव की वजह से। और इस साल टेम्परेचर अमेरिका और यूरोप में पिछली सारी रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है। China's 2050 will affect anyone. Heat records potentially being broken. There's been incredible forest fires in Canada and the skies in New York orange. खैर, प्रॉब्लम के बारे में तो सबको पता है, पर सोल्यूशन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया ने 2023 में 20,000 करोड़ इन्वेस्ट की ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में ही प्रोडक्शन करने के लिए। दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि क्लाइमेट चेंज को फाइट बैक करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक परमानेंट सोल्यूशन बन सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, कैसे ये बाकी रिन्यूएबल एनर्जी से अलग है और इंडिया और इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और आखिर में एक बोनस पॉइंट जिससे आप भी इस एनर्जी रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा बन सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली हाइड्रोजन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, ओनली 0.14%। इसलिए हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए हमें हाइड्रोजन को दूसरे चीजों से एक्सट्रैक्ट करना होगा। और इसी के लिए हम अर्थ की सबसे अवेलेबल सोर्स की यूज करेंगे, वाटर। जैसे कि हम सबको पता है वाटर दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर अगर आपको स्कूल का फिजिक्स थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का एक ऐसा प्रोसेस है जिनसे हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं और इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन को हम स्टोर भी कर सकते हैं। और इस हाइड्रोजन प्रोडक्शन की पूरे प्रोसेस को रन करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी वो किसी रिन्यूएबल सोर्स से प्रोड्यूस किया जाएगा। इसी वजह से ऐसे प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ना कोई फॉसिल फ्यूल का यूज हुआ और ना ही कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ। अब एक सवाल जो आता है कि इसमें आखिर ऐसा डिफरेंट क्या है? हमारे पास तो पहले से ही कई रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज मौजूद थे, क्यों ग्लोबल लीडर्स और साइंटिस्ट इसे ही इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, इट इज अ फ्यूल। अनलाइक अदर रिन्यूएबल एनर्जीज, हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एज एन एग्जांपल, हम इसे कार में डालकर एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्स की जरूरत नहीं है जो ज्यादा प्रैक्टिकल साउंड करते हैं। नंबर 2, इट्स स्टोरेबल। हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है और इसी वजह से इसे स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे यूज या दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जो दूसरी रिन्यूएबल एनर्जीज के साथ पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। नंबर 3, परफेक्ट ऑल्टरनेटिव। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिन्हें फुल्ली इलेक्ट्रीफाई करना पॉसिबल नहीं है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री। इन्हें रन करने के लिए फॉसिल फ्यूल की जरूरत होती ही है, पर हाइड्रोजन एक फ्यूल के तौर पर इसकी एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है। और इन्हीं सब एडवांटेजेस की वजह से हाइड्रोजन बाकी रिन्यूएबल एनर्जी से एक बेहतर सोल्यूशन है। अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तो समझ गए, पर इंडिया के लिए कैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कैसे इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकता है। इंडिया एक हाई ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसी के साथ दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी। और इसी वजह से इंडिया में एनर्जी डिमांड बहुत हाई है और इस हाई एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया को क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना होता है। यानी कि हम हमारी एनर्जी नीड्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। अगर फ्यूचर में किसी वजह से इन देशों के साथ हमारी रिलेशन अच्छी ना रहे तो इसकी असर सीधी हमारी इकोनॉमी पे होगी, जो किसी भी देश के लिए एक बैड न्यूज है। ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन से इंडिया अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। 2030 तक इंडिया हर साल लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन जितनी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। इससे इंडिया लगभग 8 लाख करोड़ की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स को सेव कर सकता है। इंडिया में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा उसका बस 30% इंडिया में यूज होगा और इसकी 70% इंडिया अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि हाइड्रोजन की प्रोडक्शन से इंडिया एक एनर्जी इंपोर्ट कंट्री से एक एनर्जी एक्सपोर्ट कंट्री में बदलने जा रहा है। और इसी के साथ इंडिया में 6 लाख जॉब्स भी क्रिएट होंगे, जो इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकते हैं। सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि एनवायरमेंट के ऊपर भी इसका एक गहरा असर होगा। ग्रीन हाइड्रोजन की यूज से इंडिया लगभग हर साल 50 मिलियन मीट्रिक टन जितने ग्रीन हाउस एमिशन को रोक सकता है। अब देखते हैं बोनस पॉइंट। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आने वाला है, पर हम और आप कैसे इस रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बन सकते हैं? इन्वेस्टमेंट से। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की रेस में इंडिया में जो कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, ऑयल इंडियन कॉर्पोरेशन एल&टी, अदानी ग्रीन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टेनलेस, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। और इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से आप भी इस एनर्जी रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बन जाएंगे। अब मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ, पर इतना समझता हूँ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को जिन्होंने सबसे पहले अडॉप्ट किया, प्रॉफिट उन्होंने ही बनाया। और इसी के साथ
इस वीडियो को बस यही पर रैप अप करते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो वीडियो को शेयर कीजिए। टॉपिक्स एक सिंपल वर्ड में सुनना पसंद है, सिंप्लीफाइड। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।